दोस्तों, हमको अपने प्रत्येक कार्य के लिए क्या दूसरे पर आश्रित या निर्भर होना चाहिए? आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, लेकिन उससे पहले हम आपको इससे जुड़ी हुई एक प्रेरणादायी कहानी सुनाना चाहते हैं। किसी गाँव में एक किसान और उसका एक बेटा रहता था। दोनों किसी एक घर में रहते थे और दोनों मिल-जुल करके खेती किया करते थे। एक समय की बात है, किसान अपने एक छोटे से खेत में, जो उसके घर के पास ही था, बहुत दूर नहीं था, उस खेत में गेहूं की फसल लगाया। गेहूं की फसल धीरे-धीरे जब बड़ी हुई, तो उस गेहूं की फसल में एक चिड़िया ने अपने बच्चों को जन्म दिया। अब बच्चे जो थे चिड़िया के, उसी खेत के अंदर खेलते-कूदते रहते थे, लेकिन अभी वो उड़ने के लायक नहीं हुए थे। एक दिन जब फसल थोड़ी बड़ी हुई, तो किसान अपने बेटे के साथ फसल को देखने के लिए आया और वह अपने बेटे से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि बेटा देखो, ये फसल है, ये अभी तैयार होगी कुछ दिनों में, और कुछ दिनों में जब तैयार हो जाएगी तो हम अपने पड़ोसियों से कह करके और इस फसल को कटवाएंगे। और इतना कहते कहते खेत को पूरी तरह से देख सुन करके और वह किसान वापस चला गया। इधर जो चिड़िया के बच्चे थे, वह खेत में अकेले थे। माँ उस समय उनका भोजन व्यवस्था करने के लिए बाहर गई हुई थी और जैसे ही माँ आती है, तो सभी बच्चे जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला के कहने लगते हैं कि माँ, यहाँ से चलो, ये हमारे लिए सुरक्षित जगह नहीं है। क्योंकि किसान आया था और किसान का बेटा भी आया था। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि कुछ ही दिनों में हमारी फसल पक जाएगी और फिर हम अपने पड़ोसियों से कह करके और उस फसल को कटवा ले जाएँगे। तो माँ, हम कहाँ रहेंगे? हमको वो पा जाएँगे तो हमको मार डालेंगे। लेकिन माँ ने धीरज धराते हुए और उन बच्चों को समझाया, कहा बेटे, ऐसा नहीं है, वो किसान अपनी फसल काटने के लिए नहीं आएगा, ना ही किसी को भेजेगा। बच्चे थे, वो खेल-कूद में फिर से भूल गए। 1 सप्ताह के बाद फिर से किसान अपने बेटे के साथ आया। तब तक फसल लगभग पकने की स्थिति में थी और जब वह किसान पुनः खेत के पास आया, तो बच्चे के साथ अपने बात कर रहा था कि पड़ोसी तो हमारे कहने पर नहीं आएँगे, लेकिन हाँ, हम अपने भाइयों को कहेंगे और वो 1 सप्ताह के बाद फसल को आकर के काट कर और इससे अनाज निकाल लेंगे। और इतना कहते कहते हुए वह किसान फिर से वापस चला गया। चिड़िया के बच्चे फिर से उसकी बात सुनकर डर गए और जैसे ही उनकी माँ आई, तो फिर से जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला के कहने लगे, माँ, आज किसान पुनः अपने बेटे के साथ आया था और वह 1 सप्ताह के अंदर फिर से फसल काटने को कहा है। माँ ने पूछा कि बेटे, ये बताओ कि वह किससे कटवाने की बात कर रहा था? तो बच्चे बोले कि वह कह रहा था कि अपने भाइयों से वह फसल को कटवाएगा। तो चिड़िया चिड़िया ने कहा कि बच्चों, फिर आप निश्चिंत हो जाइए, फिर से वह फसल काटने नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद लगभग 1 सप्ताह का समय फिर से बीता और किसान फिर अपने बेटे के साथ आया। तब तक फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, पक चुकी थी और वह आकर के बात करने लगा कि बेटे, अब फसल हमारी पूरी तरह से पक चुकी है। अब ना पड़ोसी आएँगे और ना ही हमारे भाई आएँगे, इन्होंने मना कर दिया है। अब हमको स्वतः आकर के फसल को समय से काटना होगा, तभी हमको अनाज मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। और इतना कहते हुए और वह यह भी कह के गया कि कल से ही हम अपनी फसल की कटाई अपने हाथों से स्वयं करना शुरू करेंगे। और इतना कहते हुए वापस अपने घर की ओर चला गया। अब जैसे जाता है, चिड़िया के बच्चे पुनः माँ के आने पर कहते हैं, माँ, माँ, आज फिर से वह किसान आया था और वह अपने बेटे से कह रहा था कि कल से वह खुद फसल काटने आएगा। तो क्या माँ, वो फसल काटने आएगा? नहीं आएगा ना? हम अभी कुछ दिनों तक यहाँ रहेंगे। तब चिड़िया कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। किसान यदि ऐसा कह के गया है कि वह स्वतः आएगा, तो वह अवश्य आएगा। अब तुम भी उड़ने के लायक हो चुके हो, इसलिए अब तुम चलो हमारे साथ। कल सुबह से पहले ही हम लोग यहाँ से इस खेत को छोड़ करके उड़ जाएँगे दूसरे खेतों की ओर या दूसरे पेड़ की ओर चले जाएँगे। तो इस प्रकार से चिड़िया
कि बच्चे और चिड़िया किसान के आने से पहले ही खेत को छोड़कर दूसरी जगह चले गए और किसान आया और अपनी फसल को काटकर उससे अनाज प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने किसी कार्य के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो उस कार्य में इतनी विश्वसनीयता नहीं होती है कि वह पूरा होगा कि नहीं होगा। इसलिए सदैव अपने कार्य के लिए खुद पर निर्भर रहें, दूसरे पर आश्रित ना रहें, दूसरे पर निर्भर ना रहें। इस बात को सबको ध्यान देना चाहिए। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके हमें अवश्य बताएँ। यदि आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, तो इसी तरह से अच्छी-अच्छी प्रेरणादायी कहानी हम आपके सामने लेके आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।